नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, बकौल पाश सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। बिहार से यूपी और दिल्ली से राजस्थान तक सब कुछ स्वाहा करने पर तुले नौजवानों का इल्जाम भी यही है कि सरकार ने उनके सपनों को मार दिया है। अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही युवाओं का प्रदर्शन हिंसक रुख अख्तियार कर चुका है। शहर शहर ट्रेनें और बसें फूंकी जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर भी हमले हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा को लेकर बिहार सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। अब के लिए आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें। ट्रेन की बोगियां ऐसे जल रही हैं मानो बारूद के कनस्तर में किसी ने माचिस की तीली फेंक दी हो। जिला अलग हो, सूबा अलग हो, लेकिन शहर शहर ऐसा ही गदर है। तस्वीरें डरा रही हैं, जी को सहरा रही हैं। लपटों की लीला में सब कुछ स्वाहा हो रहा है। सरकारी संपत्ति के विनाश का हिसाब लगाना मुश्किल है। आक्रोश की ये डरावनी तस्वीर बिहार के लखीसराय की है, जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ तीसरे दिन नौजवानों का गुस्सा बेकाबू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस की 2 बोगियां फूंक दी। लपटों के तांडव से दूर तक दहशत फैल गई। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन का अमला भी मौजूद था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवर देख पुलिस वाले सख्ती भूल गए। बवाल जारी रहा, पुलिस वाले हाथ मलते रह गए। जिसको जो मिला पथ भर्ती योजना सरकार वापस ले। ये देश के सेना की तहस नहस करने वाली योजना है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है और भारत के नौजवानों की जिंदगी और भविष्य की हत्या करने वाली योजना है। प्रदर्शनकारियों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस के दूसरी तरफ आउटर पर खड़ी मुजफ्फरपुर भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस को भी फूंक दिया, जिसमें दम घुटने से 25 साल के यात्री की भी मौत हो गई। उग्र प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने अग्निपथ योजना के जरिए उनके भविष्य पर कुल्हाड़ी मार दी और वो तब तक इसका विरोध करेंगे जब तक ये योजना वापस नहीं ले ली जाती। बिहार के समस्तीपुर में भी युवाओं ने कानून को ठेंगा दिखाया। मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी जम्मूवती गुवाहाटी सुपरफास्ट ट्रेन की 9 बोगियों को आग के हवाले कर दिया। पूरी ट्रेन देखते ही देखते खाक हो गई। फिजा में धुएं का गुबार फैल गया। आग की लपटों ने शहर को सहरा दिया। हालांकि खबर मिलते ही पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भी भांजी, लेकिन भागने की बजाय उग्र छात्रों की टोली पुलिस पर ही पथराव करने लगी। कई जवान जख्मी हो गए। छात्रों ने स्टेशन परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर स्टेशन से थोड़ी दूर रेलवे गुमटी के पास बिहार संपर्क क्रांति को भी आग के हवाले कर दिया। सुपरफास्ट ट्रेन की कई बोगियां धू-धू कर जल उठी। गनीमत ये रही कि इसमें कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। टीवी स्क्रीन पर दिख रही है तीसरी बर्निंग ट्रेन इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस की है। स्टेशन इस्लामपुर है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जिले नालंदा का हिस्सा है। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवानों ने पहले रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया, फिर ट्रेन में तोड़फोड़ शुरू की और आखिरकार ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते एसी बोगी समेत ट्रेन की 4 बोगियां स्वाहा हो गई। हम स्टेशन मास्टर, चालक, सहायक चालक चारों उधर से दौड़े आए। जो हमारे पास आग बुताने की जो सामग्री थी उसको लेकर हम लोग दौड़े। गाड़ी 27 से ही लोग उतरे और उसी से ही आग लगाकर ऐसा लग रहा है कि उसी से वो लोग गए। गुस्साए नौजवानों ने न सिर्फ ट्रेन में आग लगाई बल्कि सड़क पर भी कब्जा कर दिया। चक्का जाम से NH-20 के दोनों छोर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अग्निपथ योजना से आक्रोशित युवाओं ने बिहार के सुपौल में भी ट्रेन फूंक डाली। स्टेशन के करीब रेलवे फाटक के पास सैकड़ों की तादाद में जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने सहरसा ललितग्राम पैसेंजर ट्रेन को जला डाला। यही नहीं, जब प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर भी पथराव किया। उग्र भीड़ को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने, हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल हम जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन ली गई हैं, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। आरा जिले के कुल्हड़िया अग्निपथ का विरोध कर रहे नौजवानों ने सासाराम पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। धू-धू कर जलती ट्रेन पल भर में खाक हो गई। आगजनी के कारण 55 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 5 ट्रेनों का रूट भी बदलना पड़ा। भोजपुर के बिहिया स्टेशन पर भी छात्रों के गुस्से की आग भड़की। उग्र प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर नारेबाजी की। चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी की। छात्रों के उग्र तेवर देख आसपास के दुकानों के शटर डाउन हो गए। कई ट्रेनें घंटों तक स्टेशन पर ही खड़ी रह गई।
इंजन हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन को पहले बचा चुके हैं, उसके बाद नज़र यहाँ पड़ा तो फिर यहाँ भाग के आए हैं। इसके बाद कितने इंजन जले हैं? 2 इंजन यहाँ पे है। बिहार की राजधानी पटना से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित दानापुर जंक्शन पर भी उग्र प्रदर्शनकारियों ने कोहराम मचाया। प्रदर्शनकारियों ने आरपीएफ चेकपोस्ट में जमकर तोड़फोड़ की, तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को फूंक डाला। उग्र प्रदर्शनकारियों ने फरक्का एक्सप्रेस में भी आग लगाई। रेलवे ट्रैक से स्टेशन परिसर तक चारों तरफ लपटों की विनाश लीला देखी। बाइक और कार धधकते रहे। बोगियों में आग लगी है बहुत वहाँ पे कार्यक्रम और उसके बगल में एक लोकल ट्रेन थी, शायद पटना आ रहा थी, नहीं पटना आ रही थी वो, उसमें भी कोशिश की गई आग लगाने की और उसमें भी तहस नहस है पूरा, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई है। आक्रोश की ज्वाला यूपी के अलीगढ़ में भी फूटी। सेना भर्ती के नियमों में बदलाव से गुस्साए छात्रों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर बवाल काटा। चक्का जाम के दौरान छात्रों ने सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया, कई दूसरे वाहन भी फूंक डाले। यमुना एक्सप्रेसवे पर बवाल की खबर मिलते ही पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन गुस्साए छात्रों ने पुलिस अधिकारियों पर भी हमला बोल दिया। उपद्रव में सीओ राकेश भदौरिया और उनके गनर दीपक भी जख्मी हो गए। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा, उनके माइक आईडी तोड़ डाले। धूप में दौड़े, बारिश में दौड़े, कपकपाती ठंड की भी परवाह नहीं की। मकसद सेना में भर्ती होने का था, सपना सरहद की हिफाजत करना था। लेकिन मंजिल का मंजर देख नौजवान निराश हो गए। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर सरकार ने पक्की नौकरी को कच्ची कैसे कर दिया। 4 साल के इंतजार के बाद महज 4 साल की नौकरी, और उसके बाद वो कहां जाएंगे। 25% को अगर स्थायी नौकरी मिल भी गई तो बाकी 75% क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बिहार से। बिहार में आज भी अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। जहानाबाद में उग्र हुए हैं प्रदर्शनकारी और प्रदर्शनकारियों ने बस ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। बिहार में आज छात्र संगठनों ने बुलाया है बंद। आरजेडी ने किया छात्र संगठनों के बंद का समर्थन किया है। जहानाबाद से खबर आई है, प्रदर्शनकारी आज भी उग्र हैं, बंद का आह्वान किया गया है। बिहार में आज छात्र संगठनों ने ये बंद बुलाया है। ट्रक और बस में आग लगाई है। ये तस्वीर, ये देखिए, ये बस की तस्वीर है जो पूरी तरीके से जल चुकी है, और ऐसे ही कई अन्य वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया, और ये ट्रक जल रहा है। सौरभ कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ, ये सुबह की तस्वीरें आई हैं, ट्रक और बस जल रहा है, प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी जहानाबाद में। जी बिल्कुल, आज प्रदर्शन का चौथा दिन है और आज सुबह से ही जहानाबाद में जो छात्र हैं वह काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है, और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो या फिर आरजेडी हो, सभी ने छात्रों के बंद का समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पर आज जो स्थिति है, यानी कि बिहार की सड़कों पर जो स्थिति है, वह छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि कल बिहार सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए करीब 15 राज्यों में 19 जून तक सोशल मीडिया के सभी साइट को बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद आज सुबह से ही फिर से छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है वह दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कल हमने देखा था कि करीब कई जिलों में 13 ट्रेनें जो है वह छात्रों ने आग के हवाले कर दिया था, और इसकी वजह से करीब 215 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, और इसमें आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो लोग कुछ काम से या मेडिकल इशू से कहीं जाना चाहते हैं वह नहीं जा पा रहे हैं, और कल लखीसराय में एक यात्री की मौत भी हो गई थी। तो निश्चित रूप में यह जो छात्रों का प्रदर्शन है, यह जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा और भी भयावह होता नजर आ रहा है। जी, तो ये जहानाबाद बिहार की तस्वीरें आई हैं। आज भी आगजनी का जो दौर है वो जारी है, और आग लगाकर वाहनों में प्रदर्शन कर रहे हैं, और उग्र ये प्रदर्शन होता जा रहा है। बेकाबू हालात है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। कैसे बात बनेगी सौरभ? आदेश दे दिए गए सख्त एक्शन के। बिल्कुल, कल जिस तरीके से बिहार सरकार ने पहली बार एक्शन दिखाया था, अलर्ट जारी किया था, और करीब 13 जो जिले हैं उसमें सभी सोशल साइट पर रोक लगा दी गई है, यानी इंटरनेट सेवा वहां पर पूरी तरीके से बंद रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अब इस मामले पर, यानी अग्निपथ मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से कल महागठबंधन के सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि छात्र संगठन का जो आज बिहार बंद है उसका वो समर्थन करेंगे, तो निश्चित तौर पर छात्रों का मनोबल इससे और ज्यादा बढ़ता है। हालांकि अभी जरूरत है
सबसे ज्यादा सरकार को अलर्ट होने की, प्रशासन को अलर्ट होने की और एक्शन लेने की, क्योंकि जिस तरीके से यह प्रदर्शन उग्र हो रहा है, निश्चित तौर पर इसमें असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठा रहे हैं। वह छात्र बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कल हमने कई तस्वीरें देखी थी जिसमें यह दिखाया गया था कि अधेड़ उम्र के जो असामाजिक तत्व हैं वह प्रदर्शन में घुस चुके हैं और वह तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वह जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं वह छात्र कभी नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रदर्शन में अब छात्रों को समझना पड़ेगा कि उनके प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस आए हैं जो छात्रों को बदनाम कर रहे हैं, यानी तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से छात्रों को ऐसे लोगों से अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि यह वैसे लोग हैं जो छात्रों के प्रदर्शन को बदनाम कर रहे हैं और उससे और ज्यादा एक तरीके से, और इन पर सख्त एक्शन की जरूरत है जो ऐसा कर रहे हैं। शुक्रिया, आपका नजर बना के रखिएगा। देश भर में युवाओं के आक्रोश और शहर शहर हो रही हिंसा के बीच विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर दी है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी के नेता लगातार ये दलील दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए योजना बनाई है और अग्निवीर ट्रेनिंग के बाद हीरा बनकर लौटेंगे। लेकिन ना तो विपक्ष से कबूल कर रहा है और ना ही सड़कों पर उतरे नौजवान। अग्निपथ के खिलाफ अग्निपथ पर निकले युवाओं ने अपने आंदोलन में सियासत का सहारा तो नहीं लिया, लेकिन सत्ताधारी पार्टी इस गुस्से का निशाना जरूर बन गई। सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर और उनके नेताओं के घरों पर हमला कर दिया। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में उग्र प्रदर्शनकारियों ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर धावा बोला। दरवाजे और खिड़कियों के सभी शीशे तोड़ दिए। उग्र भीड़ ने जायसवाल के घर के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों की पिटाई भी कर दी। हालांकि संजय जायसवाल सुरक्षित हैं और हमले के बाद उनके घर की सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई। अग्निपथ के खिलाफ आक्रोश की आंच से बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी भी अछूती नहीं रही। बेतिया में उनके घर पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, बाहर खड़े वाहनों को भी तहस नहस कर डाला। हालांकि रेणु देवी हमले के वक्त पटना में थी और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। परिवार के लोगों का आरोप है कि प्रशासन के लोगों ने ही प्रदर्शनकारियों को उनके घर पर हमला करने के लिए उकसाया है। हंगामा किया गया है, जिसमें पूरा खिड़की का तार फोड़ दिया गया है, गेट तोड़ने का पूरा कोशिश किया गया है। भाई साहब से पूछे, भाई साहब से इस गेट को अगर पूरा तोड़ देने का। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के साथ साथ बीजेपी विधायक विनय बिहारी के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला। हालांकि रेणु देवी का कहना है कि जिन लोगों ने उनके घर पर हमला किया वो सेना भर्ती के अभ्यर्थी नहीं थे, बल्कि वो विरोधियों की तरफ से उकसाए गए उपद्रवी थे। जो हमारा योजना है उसके बारे में हमारे छात्र नहीं समझ पाए और हमारे छात्र वैसे गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं टोटल के टोटल जो विपक्ष के गुंडे होते हैं वो गुंडे हैं और उस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में वामपंथी छात्र संगठन आइसा, इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी समर्थन दे दिया है। आज तक हम लोग को जानकारी मिली है कि हमारे नौजवान 18 तारीख को बंदी की घोषणा किए हैं। हम उसका भी समर्थन करते हैं। महागठबंधन की तरफ से 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने युवाओं के सपने पर कुल्हाड़ी मार दी है और इसलिए युवाओं का गुस्सा बेकाबू हो चला है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इस योजना को वापस लेने की मांग करने लगी है, लेकिन बीजेपी नेता अग्निपथ योजना को नौजवानों के लिए मोदी सरकार का बेहतरीन तोहफा बता रहे हैं। साथ ही इल्जाम लगा रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेता नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। जो गरीब और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जो सरहद पर, सीमा पर से 4 वर्ष ट्रेनिंग लेकर आएंगे, ये फिर जाकर के इन्हीं के यहाँ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के संस्थानों की और इनके मॉल की रक्षा करेंगे, डिलीवरी बॉय बनेंगे। इसलिए भारी आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। योजना में 4 वर्षों में जो पारितोषिक देने की बात कही गई है, जो ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, कहीं ना कहीं नौजवानों और युवाओं में इस बात का डर व्याप्त है उनके रोजगार के अवसर को लेकर के कि 4 वर्षों के बाद क्या होगा, या और भी बहुत सारे इसके पहलू हैं जो कि विचारणीय है। तो इसको लेकर लोगों के मन में एक भय, एक कंफ्यूजन व्याप्त है।
केंद्र की सरकार को पुनर्विचार करके इस पूरे मामले को देखना चाहिए। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में फूटा है, लेकिन अब यह आंदोलन देशव्यापी हो चला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नौजवान गुस्से में है। राजधानी दिल्ली भी विरोध की आंच से अछूती नहीं है। नौजवानों के इस आक्रोश पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जनता के मुद्दों पर सत्ता से मुठभेड़ के आदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र से तल्ख सवाल पूछ रहे हैं। सरकार की नीयत और नीति दोनों को गलत ठहरा रहे हैं। ताजा ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। कांग्रेस के साथ दूसरे विपक्षी दल भी अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 20 करोड़ नौजवानों को मोदी जी की सरकार ने धोखा दिया है, उनके साथ विश्वासघात किया है, उनके पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम किया है। 8 साल में 16 करोड़ रोजगार मिलना था, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलना था। 22 करोड़ रोजगार चला गया, खत्म हो गया। और तो और छोड़िए, पहले कहा 2 करोड़ रोजगार, फिर कहा पकोड़ा योजना, फिर कहा गोबर योजना, फिर कहा कटोरा योजना। अब कह रहे हैं 4 साल की नौकरी करके बाहर जाओ। सरकार का दावा है कि अग्निपथ युवाओं को हीरा बना देगी, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि नौजवान हीरा बनने को तैयार क्यों नहीं है। आखिर योजना में ऐसा क्या है कि उन्हें अपना भविष्य ही काल लगने लगा है। अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।